बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स एंड इंटरफेसिंग। बच्चों, इसमें हमने पहले स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, सिस्क, रिस्क आर्किटेक्चर, ये सब हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा वॉन न्यूमन हार्वर्ड आर्किटेक्चर और इंट्रोडक्शन टू पिक माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, उसकी फैमिली जो है उसका रिस्क आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था। इसी तरह से हमने वर्किंग रजिस्टर जो है उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम डेटा जो है वो मूव कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने फाइल रजिस्टर्स पढ़े थे। नाउ आज हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं यूजिंग इंस्ट्रक्शंस विद द डिफॉल्ट एक्सेस बैंक। तो इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो आती है वो मूव WF इंस्ट्रक्शन है। इस पे भी जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिफॉल्ट एक्सेस बैंक बेसिकली होता क्या है। जब हम फाइल रजिस्टर की बात करते हैं तो वो हमारे पास पिक 18 में जो है वो हमारे पास 256 बाइट बैंक्स में डिवाइड हुआ होता है। पिक 18 फैमिली जो है उसमें क्या होता है कि एक एटलीस्ट जो रजिस्टर होता है वो फाइल रजिस्टर होता है, फाइल रजिस्टर के लिए बैंक होता है, और उस बैंक को हम क्या कहते हैं, एक्सेस बैंक कहते हैं। and is the default bank when we power up the PIC18 chip. मीन्स जब हम उसे पावर अप करेंगे PIC18 को, PIC18 की चिप को, तो ये हमारे पास जो डिफॉल्ट बैंक है वो काम करेगा। अब हम यहाँ पे देखें तो आपके पास W जो यूज हो रहा है ये बेसिकली वर्किंग रजिस्टर के लिए हो रहा है, और F जो है ये आपके पास फाइल रजिस्टर के लिए है, मतलब फाइल रजिस्टर की जो लोकेशन है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हम देखते हैं कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रोग्राम की। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है कि 55H एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इसको आपने क्या किया, वर्किंग रजिस्टर में मूव किया, सही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग रजिस्टर से इसे हम SFR के जो 4 पोर्ट्स हैं BCD उसमें हम मूव कर देंगे, सही है। तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोग्राम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि हम कहते हैं हमारे पास क्या है कि हमारे पास 99H एक वैल्यू है, उसको हम GPR जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उसकी 0 to 4 जो लोकेशंस हैं उसमें हम मूव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये प्रोग्राम पूरा आ जाता है। इसमें हमने क्या किया, पहले 99H जो हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसको हमने वर्किंग रजिस्टर में मूव किया, और उसके बाद वर्किंग रजिस्टर में मूव किया, और उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो आपके पास 0 to 4 जो है इसमें हमने इस वैल्यू को कॉपी कर दिया। तो ये तो इस तरह से ये आपके पास एड्रेस और डेटा आ जाएगा जब ये प्रोग्राम जो है आपके पास एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एग्जांपल और है। इसमें क्या है, स्टेट द कंटेंट्स ऑफ फाइल रजिस्टर रैम लोकेशन आफ्टर द फॉलोइंग प्रोग्राम। कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आपने बताना है कि आपके पास जो है रैम की जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उसमें आपके पास क्या कौन सा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे देखते हैं इस प्रोग्राम को कि हम यहाँ पे इसको सॉरी करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या है आपके पास, आप देख एक चीज जो हमेशा आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आप कभी भी लिटरल वैल्यू जो है वो डायरेक्टली जो है जनरल पर्पस रैम में आप मूव नहीं कर सकते। ये पिक 18 की बात कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या मेथड होगा कि जब भी आप करेंगे कोई भी लिटरल वैल्यू, यहाँ पे देखिए जिस तरह से 99H है, तो आपने क्या करना है, वाई यूजिंग वर्किंग रजिस्टर जो है आप ये वैल्यू जो है वो मूव करेंगे किसमें, जनरल पर्पस रैम में, सही है। तो अब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद आप देखें तो आपके पास क्या होगा कि आपने 99 एज जो था वो आपने वर्किंग रजिस्टर में मूव किया, और उसके बाद क्या हुआ कि उसे हमने स्टोर कर दिया किसमें, फाइल रजिस्टर जो है उसकी लोकेशन 12H पे, सही। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि जो फर्स्ट हमारी ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 लाइन जब एग्जीक्यूट होंगी तो एड्रेस 12 पे हमारे पास 99 आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो 85 जो है उसको हमने वर्किंग रजिस्टर पे मूव किया, और उसके बाद हमने क्या किया,
वर्किंग रजिस्टर पे लाने के बाद फिर हम उसे 13H जो उसकी फाइल लोकेशन है वहाँ पे हमने जो जनरल पर्पस रैम जिसे हम कह रहे थे उसमें हमने मूव कर दिया। इसी तरह से हमने जो है 3F उसको पहले हमने वर्किंग रजिस्टर में मूव किया एंड देन वी मूव इट टू फाइल रजिस्टर रैम। देन 63H को हमने वर्किंग रजिस्टर में मूव किया एंड देन 15H लोकेशन पे हमने इसे कॉपी कर दिया। इसी तरह से 12H जो है वैल्यू उसको हमने 16H जो हमारे पास फाइल लोकेशन थी और फाइल रजिस्टर उसमें मूव कर दिया। तो हमारे पास फाइनली ये जो आपके पास है टेबल बन जाएगा एड्रेस और डेटा का। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एड WF मींस कि हमारे पास जो है हमारे पास वर्किंग रजिस्टर और फाइल रजिस्टर लोकेशन जो है उन दोनों को हम ऐड अप करेंगे और हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्ट होगा उसकी डेस्टिनेशन को हमने जी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन जो है वो हमारे पास उसकी बिट 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 का मतलब ये है कि आप वर्किंग रजिस्टर में उसको जाके स्टोर कर रहे हैं और डी की वैल्यू अगर 1 हुई तो इसका मतलब है कि आप जो है वो फाइल रजिस्टर में अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि इसके लिए हमारे पास प्रोग्राम क्या है। इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है कि आपने क्या किया कि 22H जो था वैल्यू, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसको आपने वर्किंग रजिस्टर में आपने मूव कर दिया और फिर उसके बाद उसे हमने फाइल लोकेशन जो है वो 5H जो थी उस पे हमने मूव कर दिया। वन थिंग मोर बच्चों जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि आपके पास जो होता है फाइल रजिस्टर वो बेसिकली कंसिस्ट करता है आपके पास SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स पे। ये मैंने आपको डिटेल में स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया भी था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने तो फाइल रजिस्टर में ये दोनों एक फाइल रजिस्टर में आइदर वो जनरल पर्पस रजिस्टर में जाके स्टोर होगी वैल्यू या फिर वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में होगी। इज इट क्लियर? फिर अब हम इससे आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या है, सिक्स हम देखते हैं 5H पे हमने 22H को हमने स्टोर कर दिया। देन 6H पे हमने यही वैल्यू इसी वैल्यू को कॉपी किया और 7H पे भी हमने इसी वैल्यू को कॉपी किया। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एड्रेस जो थे 567 वहाँ पे डेटा जो है वो 22 स्टोर हो गया। तो GPR आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस अप टू 7H, यानी कि 7H तक जो अब आपने एग्जीक्यूट किया इस प्रोग्राम को तो आपके पास वर्किंग रजिस्टर में 22H जो था वो स्टोर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद की इंस्ट्रक्शंस। वहां पे देखें तो आपके पास क्या है, आपने कहा कि 5H जो है उसको आपने क्या किया, जाके 5H जो लोकेशन थी वहां पे आपने उसी 22 वैल्यू को कॉपी किया। सही है, और आपने क्या किया कि डेस्टिनेशन को जीरो कर दिया। जीरो डेस्टिनेशन मींस कि आपने फाइल रजिस्टर जो था, सॉरी वर्किंग रजिस्टर जो था, वर्किंग रजिस्टर में जाके इस वैल्यू को आप स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया कि वर्किंग रजिस्टर पे आपके पास जो था आपने यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर कर दिया 22H को। अब स्टोर करने के बाद क्या हुआ कि आपने डेस्टिनेशन जो थी वो आपने वर्किंग रजिस्टर रखा, वर्किंग रजिस्टर रखा। तो आपके पास क्या हुआ कि ये जो 22 था वो जाके एडअप होगा कहाँ पे, आपके पास जो वहाँ पे ऑलरेडी जो वर्किंग रजिस्टर में जो उसमें वैल्यू थी पहले से स्टोर वैल्यू वो 22 ही थी। उसमें जब एडअप होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 44। तो अगेन फिर क्या होगा कि 6H पे जाके फिर वही वैल्यू 44 जो था वो 22 से एडअप हो जाएगा। तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा वर्किंग रजिस्टर में। इसी तरह से जब आप उसी जो आपके पास वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू है उसको जब जाके आप ऐड करोगे अगेन उससे 7H की लोकेशंस की वैल्यू से, तो आपके पास क्या होगा अगेन वर्किंग रजिस्टर, क्योंकि जीरो आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है वर्किंग रजिस्टर में आपके पास फाइनली क्या वैल्यू आएगी 88H आ जाएगी। Now moving towards the next example.
अब आपने प्रीवियस एग्जाम्पल को ही यूज करते हुए क्या करना है कि अब वैल्यूज को एडअप करना है और स्टोर करना है इन फाइल रजिस्टर। उसी के वो जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया है उसी के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे देखें तो आपने क्या किया, यहाँ पे 22 जो एच वैल्यू थी उसको आपने वर्किंग रजिस्टर में जाके स्टोर किया, और उसके बाद क्या किया आपने उसे नेक्स्ट इसमें क्या किया आपने 5H लोकेशन जो था डब्ल्यू रेज के, वहां पे आपने इस वैल्यू को स्टोर किया। इसी तरह 6H पे 7H पे, तो इन तीनों जो आपके पास लोकेशंस हैं, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ 5 6 7 जो आपके पास वर्किंग रजिस्टर है उस पे आपके पास डेटा क्या आया 22H आ गया। तो इसका मतलब है डब्ल्यू रेज जो है वो 22H आएगा जब आप ये यहाँ एग्जीक्यूट करोगे इस प्रोग्राम को। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने क्या किया कि अब हम वो जो आपके पास 22H जो आपने किया हुआ था वर्किंग रजिस्टर में आपने स्टोर किया हुआ था, उसको आपने एड अप कर दिया विद फाइल रजिस्टर और जाके स्टोर कर दिए कहाँ पे आपने वर्किंग रजिस्टर में। तो वर्किंग रजिस्टर में जब आप स्टोर करोगे तो आपके पास क्या हुआ कि वहां पे आपके पास ऑलरेडी 22 था, तो इसलिए आपके पास क्या आ गया यहाँ पे रिजल्ट 44H आ गया। इसी तरह लोकेशन 6 में जब ऐसी 44 को ऐड करोगे तो आपके पास 66H आ जाएगा। और इसी तरह से आपके पास क्या होगा कि आप अब उसके बाद क्या करोगे ऐड डब्ल्यू एफ और लोकेशन क्या रखी है आपने 7। तो 7th लोकेशन पे जाके आपके पास क्या होगा कि डेस्टिनेशन 1 रखिए। डेस्टिनेशन 1 का मतलब क्या है कि आप जो है अब वैल्यू जो है वो स्टोर कर रहे हैं फाइल रजिस्टर में। तो फाइल रजिस्टर में जब आप ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा कि डब्ल्यू रेज जो है वो 66 ही रहेगा। तो फाइनल वैल्यू जो आपके पास वर्किंग रजिस्टर में आई वो 66H थी, क्योंकि हमने इसमें डब्ल्यू वर्किंग रजिस्टर की हमने फाइनल वैल्यू बतानी थी, तो ये हमारे पास आ गई। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। तो हम देखते हैं कि इस एग्जांपल में हमें क्या कहा गया कि स्टेट द कंटेंट्स ऑफ फाइल रजिस्टर रैम लोकेशन 12H एंड वर्किंग रजिस्टर। डब्ल्यू रेज मींस वर्किंग रजिस्टर आफ्टर द फॉलोइंग प्रोग्राम। जब आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो बताएं कि आपके पास जो रैम लोकेशंस हैं 12H, वहां पे आपके पास फाइल रजिस्टर की जो फाइल रजिस्टर में कौन से आपके पास वैल्यूज आएंगी फाइनली। तो जब आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट हम देखते हैं कि वर्किंग रजिस्टर को हम क्लियर करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, 0 को वर्किंग रजिस्टर में हमने मूव कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास जो 12H लोकेशन थी, जो हमारे पास फाइल रजिस्टर की लोकेशन है, वहां पे हमने इस वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू जो 0 थी उसको मूव किया। इससे क्या हुआ कि आपके पास ये जो आपके पास लोकेशन थी वो क्लियर हो गई। अगर कोई भी वैल्यू मींस प्रीवियसली वहां पे स्टोर थी तो वो वहां पे क्या हो गया, क्लियर हो गई। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या किया कि 22H जो था वहां पे उसको हमने क्या किया, 22H को हमने वर्किंग रजिस्टर में मूव किया। और उसके बाद हमने क्या किया कि उसे हमने फाइल जो थी हमारे पास फाइल रजिस्टर उसमें मूव कर दिया, और उसकी लोकेशन क्या है 12H। तो हमारे पास जो थी 12H पे हमारे पास 22 वैल्यू आ गई। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि उसमें 12H में हमने जो था प्रीवियस 22 हमने जो स्टोर किया हुआ था उसको एड अप कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जब ये इंस्ट्रक्शन रन हुई तो हमारे पास 44 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगेन जब हमने इसमें एड अप किया 22H, तो फिर हमारे पास 66 और इसी तरह से 88। तो फाइनली जो हमारे पास फाइल रजिस्टर है उसमें हमारे पास 88H आ जाएगी वैल्यू, और वर्किंग रजिस्टर में हमारे पास वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि उसे हमने जस्ट क्लियर करके उसमें वैल्यू को लोड ही किया था। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने प्रीवियस जो हमारे पास प्रोग्राम था हमारे पास एग्जांपल थी उसी का हमने ऑपोजिट कर दिया कि हमने फाइल रजिस्टर की जो है उसको हमने क्लियर करके वहां पे 22H जो है वैल्यू वो स्टोर कर दी, और
हमारे पास जो वर्किंग रजिस्टर है उसमें हमने 22 वैल्यू को ऐड अप करते रहे, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू जो वर्किंग रजिस्टर की आई वो 88H थी। ये हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल पिक 18 इंस्ट्रक्शन की। अच्छा, 8 बिट, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो हम देखते हैं कि 8 बिट हमारे पास जो वैल्यू है that is taken from program memory or that is fetched by the ALU and is decoded and then it is stored by the working register. ALU basically stands for arithmetic logic unit, और ये हमारे पास arithmetic and logical purposes के लिए हम इसे यूज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ALU जो होगा वो हमारे पास ऑपरेशन करेगा और वो जो उसके जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे आइदर उसे फाइल रजिस्टर में या फिर उसे वर्किंग रजिस्टर में सेंड कर देगा। Depending upon the arithmetic and or logic operation, it will update status register. स्टेटस रजिस्टर आपके पास ये आ गया। यहाँ पे आपके पास स्टेटस में आया नेगेटिव, ओवरफ्लो, जीरो, डिजिटल कैरी एंड कैरी फ्लैग आ जाता है। ये अकॉर्डिंग टू लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन इसको अपडेट कर देता है। So status is changed because of ALU operation and status flag is updated. ALU आपके पास जो होता है वो ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर होता है और वी आर हैंडलिंग 8 बिट बिकॉज ALU इज ऑफ 8 बिट। तो ये डिपेंड करता है माइक्रो कंट्रोलर पे कि आइदर वो 8 का है, 8 बिट का है, 16 का या 32, और इसी बेस पे हमारे पास ALU जो होता है वो भी 8, 16 या 32 बिट्स का होता है। तो हमारे पास ALU इंस्ट्रक्शंस यूजिंग वर्किंग रजिस्टर एंड फाइल रजिस्टर जो है वो हमारे पास ये इसका एक ब्रीफ सा टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। These instructions operate on both working register and file register location and then give you the option of placing the result in working register or file register। मीन्स वही जो मैंने आपको डेस्टिनेशन का बताया था कि अगर डेस्टिनेशन आपके पास 0 है तो आपके पास क्या होगा, वर्किंग रजिस्टर में जाके वैल्यू स्टोर होगी, और अगर आपके पास 1 है तो वहाँ फिर आपके पास फाइल रजिस्टर में वैल्यू स्टोर होगी। और अगर आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं की तो इसका मतलब है कि आपके पास फाइल रजिस्टर जो है उसमें जाके आपके पास वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जस्ट फाइल रजिस्टर में ऑपरेट होती हैं और आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वर्किंग रजिस्टर या फाइल रजिस्टर जिसमें चाहें वैल्यू को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। मींस रिजल्ट आपकी अपनी आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रिजल्ट जो है चाहते हैं। तो डेस्टिनेशन उसी तरह से आप 0 या 1 सेलेक्ट करके आप अपने डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये जस्ट फाइल रजिस्टर के लिए ही यूज होंगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ जाती है COMF मींस कॉम्प्लीमेंट F इंस्ट्रक्शंस। इसकी एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास क्या है, राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू टॉगल द SFR मींस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ पोर्ट B कंटिन्यूअसली फॉर एवर, कि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो टॉगल करे पोर्ट B की जो वैल्यूज हैं उसको हमेशा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये प्रोग्राम आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे देखें तो आपने क्या किया, 55H जो हमारे पास वैल्यू थी उसको आपने वर्किंग रजिस्टर में जाके स्टोर कर दिया, फिर उसको आपने क्या किया, पोर्ट बी पे सेंड कर दिया। पोर्ट बी पे सेंड करने के बाद आपने क्या किया, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपने कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करेगा, ये इसे पोर्ट बी पे ही इसे स्टोर करेगा, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने इसे फाइल रजिस्टर में ही स्टोर किया, डेस्टिनेशन हमने फाइल रजिस्टर रखी है। फिर उसके बाद क्या किया हमने कि B1 जो है
वहां पे आपके पास आप कहते हैं यहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं गो टू बेसिकली वी यूज गो टू रिपीट एन एक्शन इनडेफिनेटली। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगेन अगेन V1 पे जाएगा, फिर से टॉगल करेगा, फिर V1 पे जाएगा टॉगल, और ये इनडेफिनेट कंटिन्यूअसली जो है ये टॉगलिंग करता रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती है डिक्रीमेंट एफ इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने क्या किया कि वर्किंग रजिस्टर में पहले 3 को हमने जाके स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसे लोकेशन हमने फाइल रजिस्टर जो था, फिर उसके फाइल रजिस्टर की लोकेशन जो थी हमारे पास 20H, वहां पे जाके स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमने डिक्रीमेंट एफ की हमने इंस्ट्रक्शन यूज की। बाय यूजिंग दिस हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे वैल्यू जो थी हमारे पास फाइल रजिस्टर में 3 थी एट लोकेशन 20H, तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू 2 आ गई। अगेन जब हम इसमें वहाँ पे सेकंड टाइम जब इसको रन करेंगे इसी इंस्ट्रक्शन को, तो हमारे पास लोकेशन 20H पे 1 आ जाएगा, और अगेन जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूव एफ इंस्ट्रक्शन। तो इसके हमारे पास फॉर्मेट ये आ गया, हमारे पास मूव ए फाइल रजिस्टर और डी अगेन वही आपके पास डेस्टिनेशन आ जाती है कि आपकी मर्जी के आप डेस्टिनेशन वर्किंग रजिस्टर रखना चाहते हैं या फाइल रजिस्टर रखना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू गेट डेटा फ्रॉम द SFRs ऑफ पोर्ट बी एंड सेंड इट टू SFRs ऑफ पोर्ट सी। कि आपने क्या किया, डेटा लिया स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की पोर्ट बी से और आपने उसे सेंड कर दिया पोर्ट सी पे। कॉन्टिन्यूसली आपने ये प्रोग्राम इस तरह से रन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन कॉन्टिन्यूसली या इंडेफिनेटली की जब भी बात आती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास क्या है, गो टू की आप जो है इंस्ट्रक्शन गो टू यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो आपने क्या किया कि पहले आपने डेटा जो था वो पोर्ट बी से आपने डब्ल्यू रेच पे लेके आए, डेस्टिनेशन आपने वर्किंग रजिस्टर रखी। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसे सेंड कर दिया पोर्ट सी पे, और फिर आपने क्या किया कि आपने लेबल लगा दिया अगेन का। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, गो टू के थ्रू वो ये जो आपके पास प्रोग्राम है ये कॉन्टिन्यूसली रन होता रहेगा। और आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है जो आपने यहाँ पे कहा था कि सेंड इट टू पोर्ट सी कॉन्टिन्यूसली, तो आपके पास ये जो वैल्यू है सी पोर्ट सी पे कॉन्टिन्यूसली वैल्यू जो है वो सेंड होती रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट डेटा फ्रॉम SFRs ऑफ पोर्ट बी एट द वैल्यू 5 to 8। आपने पोर्ट बी से जो आपके पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है वहां से आपने क्या करना है, डेटा लेना है और उसमें आपने 5 ऐड करना है, और फिर आपने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की पोर्ट सी पे जो है उसको सेंड कर देना है। तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा प्रोग्राम होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, पोर्ट बी की जो वैल्यू है उसको आपने सेंड कर दिया वर्किंग रजिस्टर पे, और फिर उसको आपने यहाँ से आपने ऐड कर दिया उसमें 5 ऐड करने के बाद आपने क्या किया कि इसी ये जो आपके पास वैल्यू आई उसको आपने पोर्ट सी पे मूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, write a program to get data from SFRs of port B and send it to FRs of port C continuously using move FF। move FF जो होता है वो बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है that copies data from one location in file register to another location in file register। तो यहाँ पे क्या होता है, द फाइल रजिस्टर लोकेशन फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी एनी ऑफ द 4096 लोकेशंस इन द डाटा रेम स्पेस ऑफ पिक 18 मीन्स दे इंडिकेट। अच्छा यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया कि यहाँ पे पोर्ट बी जो था वहां पे हमने कॉपी किया डेटा को और उसको सेंड कर दिया टू पोर्ट सी,
और हमने क्या किया, यहाँ पे गो टू की इंस्ट्रक्शन अगेन यहाँ पे गो टू की हमने इंस्ट्रक्शन यूज की। उससे क्या हुआ कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली जो है ये यहाँ पे इस तरह से होता रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू जो है कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे सी पोर्ट सी पे जो है वो सेंड होती रहेगी, जो हमने पोर्ट बी से सेंड की थी। नेक्स्ट हमारे पास जो रजिस्टर आता है वो है हमारे पास स्टेटस रजिस्टर। दैट इज बेसिकली 8-bit रजिस्टर और ओनली 5 बिट्स ऑफ इट आर यूज्ड बाय द पिक 18। अब इसे स्टेटस रजिस्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज they indicate some conditions that result after an instruction is executed। सही है, तो ये इसके हमने आगे ऊपर एक हमने सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम में भी देख लिया था कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है। ALU के साथ हमने जहाँ पे अटैच किया होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास हमने कहा कि यहाँ पे 5 बिट्स जो होते हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं। ये बेसिकली 8-bit रजिस्टर होता है। 5 बिट्स यूज हुई और 3 जो है वो अनयूज होती हैं और उसको हम 0 कंसिडर कर रहे होते हैं, वो यूज बेसिकली नहीं होती। तो 5 फ्लैग्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कंडीशनल फ्लैग्स। उसमें हमारे पास जो 5 फ्लैग्स हैं इसमें एक आ जाता है सी, जिसको हम कैरी फ्लैग कह रहे हैं, डीसी डिजिटल कैरी, जी जीरो फ्लैग, ओ ओवी ओवरफ्लो फ्लैग, और एन जो है हमारे पास नेगेटिव फ्लैग। और इस तरह से एक्स जो है जी वो हमारे पास जिसे हम अननोन कहते हैं, G5 G6 G7 जो है इसको हमने इसे हम यूज नहीं कर रहे थे और इसको हम 0 ही कंसिडर करते हैं। तो ये आपके पास है कि कैरी जो है वो आपके पास जो है कब कैरी फ्लैग कब आपके पास आया जो है वो आएगा। तो कैरी फ्लैग्स जो है वो आपके पास उसको हम बोरो फ्लैग भी कह देते हैं इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब हम कहते हैं कि हमारे पास एडिशन में अगर कैरी जनरेट करे या हमारे पास सब्ट्रैक्शन में बोरो जनरेट करे तो ये हमारे पास 1 होगा। इसी तरह से जो हमारे पास जीसी फ्लैग जिसे हम कहते हैं डिजिटल कैरी फ्लैग, ये बेसिकली बीसीटी के लिए यूज होता है कि बिट 3 से बिट 4 पे आपके पास जो होता है जब कैरी जनरेट होता है तो ये आपके पास ऑन होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग जो है वो बेसिकली वो तब ऑन होगा जब आपके पास रिजल्ट 0 आ रहा होता है, तो उस केस में आपके पास जी जो होता है वो 1 हो जाता है। अदरवाइज अगर कोई वैल्यू आ गई उसकी आपके रिजल्ट आपने जो भी ऑपरेशन किया तो आपके पास जो होगा जी फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट आता है ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो बेसिकली सेट वन रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन साइन नंबर गोज बियॉन्ड 7 बिट्स। जब 7 बिट से ज्यादा का हो जाएगा तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 1 हो गया। इसी तरह से नेगेटिव फ्लैग जो होता है वो हमारे पास तब 1 आएगा जब हम कहते हैं कि हमारे पास बिट B7 इज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। तो हमारे पास जब बिट B7 जो है वो हमारे पास क्या 1 हो जाएगी। तो अब स्टेटस रजिस्टर को याद करने के लिए एक सिंपल सी एक याद कर रख लें कि नवंबर इज डैम कोल्ड इन कनाडा। तो ये जो आपके पास रेड हुआ है एन, एन स्टैंड्स फॉर आपके पास नेगेटिव फ्लैग, ओवी ओवरफ्लो, जी जीरो फ्लैग, डी डीसी डिजिटल कैरी एंड सी कैरी फ्लैग। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं स्टेटस रजिस्टर का। थैंक यू।